प्रार्थना आत्मिक सामर्थ्य की कुंजी। मेरे प्रियो, आज हम उपवास और सामर्थ्य के बारे में देखेंगे। मेरे प्रियो, उपवास के साथ प्रार्थना कैसे करें, आत्मा की कुंजी, आत्मिक कुंजी को कैसे हम धारण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग प्रार्थना तो करते हैं और सामर्थ्य कम दिखाई देता है। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों है? क्या कारण है? क्या रीजन है? क्योंकि बहुत बार प्रार्थना उपवास के बिना होती है। मेरे प्रियो, प्रार्थना तो होती है लेकिन बिना उपवास के साथ होती है। उपवास भूखे रहने का नाम नहीं है। मेरे प्रियो, उपवास भूखे रहने का नाम नहीं है। उपवास अपने आप को परमेश्वर के अधीन करने का नाम है। जब मनुष्य झुकता है तब परमेश्वर उठाता है। जब मनुष्य झुकता है तब परमेश्वर उठाता है। इसीलिए अपने आप को उपवास के साथ प्रभु के पास ले जाना है। उपवास क्या है मेरे प्रियो? उपवास का अर्थ है मेरे प्रियो, अपनी देह की इच्छा को रोककर अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर मोड़ना। अपनी देह, अपने आत्मा को परमेश्वर की ओर मोड़ना। मेरे प्रियो, हम वचन देख सकते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 35:13 में हम वचन देखते हैं। मेरे प्रियो, मैंने उपवास के द्वारा अपने प्राण को अधीन किया। मैंने उपवास के द्वारा अपने प्राण को अधीन किया। उपवास देह को नहीं, घमंड को भूखा करता है। मेरे प्रियो, उपवास हमें परमेश्वर के निकट लाता है। मत्ती 6:16 और 18 में देखते यीशु ने कहा, अगर तुम उपवास करो, नहीं, जब तुम उपवास करो। ऐसा कहा, अगर नहीं लिखा है वहां पर, जब लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो। मेरे प्रियो, जब हम उपवास करते हैं, अगर नहीं, जब हम उपवास करते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है यीशु जानता है कि उसके लोग उपवास करेंगे। गहराई, बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर दूर है, पर सच यह है कि हम व्यस्त हैं, इसीलिए परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। उपवास हमें रुकना सिखाता है और रुकने पर ही परमेश्वर बोलता है। मेरे प्रियो, आपको पता है मेरे प्रियो, उपवास में आत्मिक लड़ाई जीती जाती है। मत्ती 17:21 में देखते हैं, प्रिय लोगों, हर समस्या दवा से नहीं हो जाती, हर बंधन सलाह से नहीं टूटता है। कुछ लड़ाइयाँ आत्मिक होती है। शैतान को उपवास से डर लगता है मेरे प्रियो, क्योंकि उपवास में मनुष्य अपनी सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होता है। जब देह कमजोर होती है तब आत्मा युद्ध के लिए तैयार होती है। मेरे प्रियो, सच्चा उपवास जीवन और समाज बदलता है। मेरे प्रियो, यशायाह 58 में देखते हैं, 58:6 और 7 में परमेश्वर कहता है, मुझे तुम्हारा भूखा रहना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बदला हुआ हृदय चाहिए। सच्चा उपवास यह है, पाप छोड़ना, क्षमा करना, टूटे को उठाना, भूखे को खिलाना। अगर उपवास के बाद भी स्वभाव नहीं बदलता है तो वो उपवास नहीं, धार्मिक रस्म थी। मेरे प्रियो, ऐसे तो बहुत सारे लोग भी करते हैं, संसार के लोग भी करते हैं, उपवास रहते हैं दिखाने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब उपवास रहते हैं तो हमें अपने हृदयों को बदलना है। उपवास से आत्मा की आवाज स्पष्ट हो जाती है। मेरे प्रियो, आत्मा की आवाज को आप स्पष्ट रीति से सुन पाते। हम वचन देखते, प्रेरित हो 13:2-3 में देखते वचन क्या कहता है, जब कलीसिया उपवास कर रही थी तब पवित्र आत्मा बोला। आज लोग कहते परमेश्वर मुझसे बोलता नहीं है, पर सवाल यह है कि क्या हमने अपने शोर को बंद किया? जो हमारे अंदर जो शोर चल रहा है, दुनिया का, संसार का, देह का शोर बंद करो मेरे प्रियो। आत्मा का सिग्नल चालू करना जरूरी है।
उपवास पश्चाताप और चंगाई लाता है मेरे प्रियो। दूसरा इतिहास 7:14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो अब दीन कहलाते मन में नम्र रहे, तब परमेश्वर सबको चंगा करेगा। नम्र और दीन होकर प्रभु की प्रजा के लोग उसके पास जाए तो प्रभु उनकी आवाज को, उनकी पुकार को सुनेगा। उपवास केवल व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक, कलीसिया और राष्ट्र के लिए भी है मेरे प्रियो। एक उपवास पीढ़ियों को बदल सकता है मेरे प्रियो। एक उपवास सब कुछ बदल सकता है आपके जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमें सामर्थ्य चाहिए, चंगाई चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, आत्मिक विजय चाहिए, तो हमें उपवास और प्रार्थना के जीवन में उतरना होगा। अगर हमें सामर्थ्य अभिषेक चाहिए तो हमें उपवास और प्रार्थना के जीवन में उतरना होगा। आपके जीवन में जितने भी बुराइयां हैं, गलतियां, गुनाह, अपराधों को छोड़े और उपवास के साथ प्रभु के पास जाइए। उपवास हमें नहीं बदलता, परमेश्वर उपवास जब हम रहते हैं तो परमेश्वर हमें बदलता है मेरे प्रियो। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु को कहे मेरे प्रियो, आज हम केवल भूखे रहने नहीं बल्कि झुकने आए। हमारे घमंड को तोड़, हमारे हृदय को शुद्ध कर और हमारी प्रार्थनाओं में आत्मिक सामर्थ्य भर दे। हमें सच्चे उपवास का जीवन दे। यीशु मसीह के नाम में मांगो मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ मांगो मेरे प्रियो। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा, जरूर करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचन के माध्यम से मैं विश्वास और आशा करती हूँ प्रभु आप सबों को आशीष करें और इन वचन को आप अपने जीवन में लागू करें और उपवास और प्रार्थना में रहिए। उपवास और प्रार्थना के द्वारा आपको सामर्थ्य अभिषेक मिलेगा और आपके अंदर जो शोर शराबा चलता है मेरे प्रियो, उसे दूर कीजिए, तो परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन पाएंगे मेरे प्रियो। तो प्रभु आपको आशीष दे और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें मेरे प्रियो, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से आशीषों को पाए मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।